हाय एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसके पहले हमने क्या क्या मेमोरी में देख लिया कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि कैच मेमोरी क्या होती है और देन हमने देखा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। और नाउ अब हम देखने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे जो मेमोरी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दूसरा क्या नाम होता है, एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देन इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ये क्या होता है, मेन मेमोरी से स्लोअर होता है। आपको हमने पहले ही बताया है कि जो रजिस्टर होता है सबसे ज्यादा फास्ट होता है, देन उसके बाद कैच मेमोरी उससे फास्ट होती है और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी होती है, देन उससे फास्ट क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। दिस आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, तो इसका यूज क्यों होता है कि डाटा और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब जो आपने प्राइमरी मेमोरी में देखा था तो वहां पे क्या था कि रैम में जो हमने डाटा स्टोर किया था वो टेम्पररी स्टोर किया था। जैसे पावर ऑफ हुई वो डाटा क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपने एक बार डाटा रख दिया तो वो डाटा हरदम के लिए है, परमानेंट है। ठीक है, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे। CPU directly does not access this memory. Instead, they are accessed via इनपुट आउटपुट रूटीन। ठीक है, हाँ, तो जो CPU है उसको ये ऐसी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है। तो कैसे एक्सेस करता है, इनपुट आउटपुट रूटीन के थ्रू। ठीक है, अब then the content of secondary memory are first transferred to the main memory and then CPU can access it। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डाटा सेकेंडरी मेमोरी में है और सीपीयू को एक्सेस करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे हमारा सीपीयू है, ठीक है, और आपका यहाँ पे है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आप मान लीजिए तो, और सेकेंडरी मेमोरी में कोई डाटा है, अब सीपीयू इसको एक्सेस करना चाहता है तो ये डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब कैसे एक्सेस करेगा ये, तो आइए वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी है। ठीक है, यहाँ पे है मेन मेमोरी। तो डाटा क्या होगा कि सेकेंडरी मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में आएगा, देन सीपीयू मेन मेमोरी से एक्सेस करेगा। ठीक है, अब आपको पूरा हम चार्ट बना के दिखा दे तो यहाँ पे बीच में कौन आ जाता है, कैच मेमोरी। तो अब देखिए क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा कहाँ पे आता है, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कैच मेमोरी और कैच मेमोरी से सीपीयू में जाता है। ठीक है, अभी कैच मेमोरी को अगर मैं हटा भी दूं तो फिर क्या होगा कि सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से सीपीयू में। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली हम डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हम सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी का डाटा को क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहा। तो आपको हमने पहले वीडियो में समझाया था कि जो हमारा मेन मेमोरी है ये भी सीपीयू के कंपैरिजन में काफी स्लो है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमने कैच मेमोरी लेके आए, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो और ज्यादा स्लो है। तो अगर सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से डाटा एक्सेस करेगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा टाइम का वेस्ट होगा। सीपीयू एक डाटा लेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके बैठा रहेगा जब तक नया डाटा आएगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी काफी स्लो है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, etc। तो आगे हम ये भी देखने वाले हैं कि सीडी रोम क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, डिस्क क्या होता है, यूएसबी क्या होता है, सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। तो दिस आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, तो ये कैसी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैकअप मेमोरी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा हम वहां पे स्टोर कर देते हैं तो वो इन फ्यूचर हमारी काम आती है। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो अब दो टाइप की हमारी मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल कौन होती है, जिसमें की डाटा टेम्पोररी सेव होता है। ठीक है, उसके बाद डाटा उसमें से उड़ जाता है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एक बार अगर आपने डाटा उसमें डाल दिया तो वो डाटा उड़ेगा नहीं। ठीक है, जब तक आप मैनुअली उसे डिलीट नहीं करेंगे। डाटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। ठीक है, तो अगर पावर स्विच ऑफ हो जाता है उस टाइम पे भी डाटा क्या होगा, इसमें स्टोर रहेगा। इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बिना सेकेंडरी मेमोरी का भी क्या कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है,
स्लोवर देन द प्राइमरी मेमोरी। तो ये भी आपको पता है कि ये प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है, स्लोवर होता है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक याद हो गए होंगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजिली इसको लिख सकते हैं ना। अब हम बातें करते हैं क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है ये हम देखते हैं काफी आसान भाषा में। तो अब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, तो हम थ्योरी से थोड़ा सा अलग जाते हैं और आपको इजिली हम समझाते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। मेनली इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो हमारी बात है उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने का जो काम करता है वो होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। जो कंप्यूटर के पास डाटा है उसको हमारे पास पहुंचाने का जो काम करता है उसका नाम है आउटपुट डिवाइस। अब मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है, मैंने टाइप किया कीबोर्ड में कुछ भी, ठीक है, तो कीबोर्ड में मैंने टाइप किया, ठीक है, तो यूजर ने टाइप किया, उसका डाटा वो कंप्यूटर के पास पहुंचाया, ठीक है, प्रोसेसर सीपीयू के पास पहुंचाया, तो वो क्या हो गया इनपुट डिवाइस। माउस है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाला डाटा मैंने यूजर ने क्लिक किया, ठीक है, वो डाटा कहाँ सीपीयू तक पहुंचाया, तो ये क्या हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज है तो मान लीजिए एक फोटो है उसको मैंने स्कैनर में डाला, ठीक है, तो किसने डाला, बाहरी फोटो है, ठीक है, उसको कहां पे पहुंचा दिया, सीपीयू के अंदर, लैपटॉप के अंदर पहुंचा दिया, तो स्कैनर क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो और आउटपुट डिवाइस पे देख लीजिए, मान लीजिए ये डाटा कहां पे है, ये सीपीयू के अंदर है, ठीक है, ये हमारे लैपटॉप के अंदर है, और ये डाटा कौन हमें दिखा रहा, हमारा जो एलसीडी मॉनिटर है, ठीक है, वो हमें दिखा रहा है। तो जो मॉनिटर हो गया क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब प्रिंटर है तो कोई भी डाटा क्या है कि ये मान लीजिए ये फाइल किसके अंदर है, ये फाइल लैपटॉप के अंदर है, ठीक है, हमारे सीपीयू के अंदर है, ठीक है। तो ये फाइल को जब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो वो प्रिंटर के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। तो प्रिंटर का क्या काम है कि जो डाटा सिस्टम के अंदर है उसको बाहर लेके आने का काम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आप अपने एग्जाम में इजिली लिख सकते हैं। इसके लिए हम थ्योरी आपको बता देते हैं। The computer will be of no use unless it is able to communicate with the outside world. Input output device are required for user to communicate with computer. तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि यूजर जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए और वो कंप्यूटर जो है वो यूजर से कम्युनिकेट कर पाए। इन सिंपल टर्म इनपुट डिवाइस ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर, ठीक है, एंड आउटपुट डिवाइस ब्रिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है और जो आउटपुट डिवाइस है वो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर लेके आता है। दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस आर आल्सो नोन एज प्रीफर्स, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफरल डिवाइस भी बोलते हैं। तो प्रीफरल डिवाइस क्या होती हैं वो आपको पहले हम समझाते हैं। तो जो भी डिवाइस हमारे कंप्यूटर के आसपास, सीपीयू के आसपास या मेमोरी के आसपास लगी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफरल डिवाइस बोलते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं स्टोरेज मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो स्टोरेज मीडिया क्या होता है कि ऐसा डिवाइस, ठीक है, ऐसा हार्डवेयर जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक। तो देन जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है, कोई भी यूजर जाके अपने इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज हम बताते हैं, तो ही और सी इज स्टोरिंग अ फाइल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइटिंग। अगर आप वो हार्डवेयर में, वो मीडिया ड्राइव में अगर आप कोई भी डाटा को क्या करते हैं, वहां पे स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में राइटिंग, मतलब आपने कुछ लिखा, ठीक है, और जब वो फाइल को आप ओपन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीडिंग, ठीक है, कि आप उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे पास कॉमन स्टोरेज मीडिया है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी एंड डीवीडी हो गया, यूएसबी फ्लैक्स ड्राइव हो गया। इनको हम एक एक करके अभी समझने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा नजर डालने वाले हैं स्टोरेज मीडिया पे। स्टोरेज कीप डाटा इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो स्टोरेज मीडिया का क्या काम है कि डाटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना ताकि उससे हम फ्यूचर में यूज कर पाए, ठीक है। ऑल कंप्यूटर यूज स्टोरेज टू कीप द सॉफ्टवेयर दैट मेक द हार्डवेयर वर्क। एज ए यूजर यू स्टोर अ वेराइटी ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर और ऑन स्टोरेज मीडिया, ठीक है। तो एज ए यूजर आप क्या करते हैं कि बहुत सारा डाटा इंफॉर्मेशन आप अपने स्टोरेज मीडिया में स्टोर करते हैं, ठीक है। अभी ये फाइल है, ठीक है, तो ये फाइल को, जो ये पीडीएफ है, इसको भी मैंने कहां पे, स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया है, ठीक है। देन उसके बाद
स्टोरेज मीडिया आर फिजिकली मटेरियल ऑन विच डाटा इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन आर केप्ट। आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम देखने वाले हैं हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। दिस स्टोरेज मीडिया कम विद द कंप्यूटर एंड इज ऑलवेज इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो होता है ये कंप्यूटर के साथ आता है और कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है वो एक्सटर्नली भी आता है, वो बाहर से भी आता है, आप ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इट स्टोर ऑल द प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर नीड टू वर्क। ठीक है, तो इसमें कौन सा हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं जो जो कंप्यूटर को काम करने के लिए चाहिए। इन एडिशन यूजर स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो जो हमारा यूजर है वो अपने डाटा इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर कर सकता है। नाउ अब हम देखते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। दिस स्टोरेज मीडिया इज कंसीडर्ड टू बी अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया। ठीक है, अब पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया मतलब क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है कोई भी चीज को आप निकाल के एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, और वहां से उठा के फिर दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्लॉपी डिस्क है ये एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है। ठीक है, आप इसको कहीं से भी कहीं पे लेके जा सकते हैं। यू कैन इंसर्ट इट इनटू द कंप्यूटर टू सेव योर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन कैरी इट विथ यू whenever you go। उसको अपने कंप्यूटर के अंदर आप डाल के क्या कर सकते हैं कि उस डाटा इंफॉर्मेशन को उसके अंदर सेव कर सकते हैं और उसको कैरी करके आपको जहां भी जाना है अपने साथ उससे लेके जा सकते हैं। देन सीडी एंड डीवीडी, तो इसको तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। ठीक है, तो सीडी और डीवीडी, क्योंकि जो मूवी आती थी वो किसके अंदर आती थी, सीडी और डीवीडी। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया होल्ड मच मोर इंफॉर्मेशन देन अ फ्लॉपी डिस्क। तो सबसे पहले ये बता दे कि आपको ये भी पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है। ठीक है, तो ये पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया है, लेकिन यहाँ पे आप काफी कम डाटा को स्टोर कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे सीडी और डीवीडी में क्या है कि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। दे आर आल्सो कंसीडर पोर्टेबल स्टोरेज, जो कि अभी हमने आपको बताया। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया कम इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे जो स्टोरेज मीडिया होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में आती हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसके अंदर आपने एक बार डाटा को राइट कर दिया, देन उसके बाद उस डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर आर दोज दैट कैन बोथ सेव इंफॉर्मेशन ऑन इट एंड इरेज द इंफॉर्मेशन यू हैव सेव्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास सीडी है, डीवीडी है। ठीक है, एक बार उसके अंदर आपने कोई भी डाटा फीड कर दिया, ठीक है, तो उस डाटा को आप क्या कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्या, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ठीक है, दिस इज अ स्टोरेज मीडिया दैट इज वेरी इजी टू कैरी अराउंड। ठीक है, आपने यूएसबी ड्राइव सबने देखा होगा, और अच्छे नाम में अगर हम बोले तो पिन ड्राइव। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इजीली हम कैरी कर सकते हैं। एंड इट आल्सो होल्ड मोर डाटा देन द फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो जो फ्लॉपी डिस्क है उससे ज्यादा ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर विद द अदर स्टोरेज मीडिया। ठीक है, तो अगर साइज के मामले में भी आप देखें तो ये काफी ज्यादा छोटा होता है, तो इसलिए इसको कैरी करना काफी आसान होता है। और इसका अलग अलग साइज में ये आता है, जैसे 8 GB का भी आ गया, 20 GB का भी आ गया। ठीक है, अलग अलग साइज में आता है। अब स्टोरेज मीडिया में ही और भी चीजें आती हैं, और भी स्टोरेज मीडिया है, जैसे चिप हो गया। ठीक है, मेमोरी चिप जो आप अपने फोन में लगाते हैं वो भी स्टोरेज मीडिया में आता है। तो ये सारी चीजें स्टोरेज मीडिया में आता है जहां पे आप डाटा को स्टोर करते हैं। तो आई होप आपको आज के वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि स्टोरेज मीडिया क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो आई होप अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।